नमस्कार। मैं डॉक्टर शशांक शेखर। आप देख रहे हैं बाबा का ढाबा। ढाबा में आज जिले का खास समाचार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा पर बक्सर पहुंचे हैं। पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर जिला प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था करते हुए रूट प्लान और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। इसके तहत कोई परिंदा भी पर न मार सका। हेलीपैड से लेकर और किला मैदान तक सुरक्षा व्यवस्था के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे। और इसी के तहत हर बार मुख्यमंत्री की यात्राओं में कोई ना कोई विघ्न और बाधा उत्पन्न होती रही है। चाहे वो प्रगति यात्रा हो, समृद्धि यात्रा हो, सब चीजें रहती है। लेकिन समृद्धि यात्रा के दौरान पहली बार कोई परिंदा भी पर नहीं मार सका। हालांकि जिला प्रशासन को इस बात का अंदेशा था कि पूर्व जिला जदयू के अध्यक्ष अशोक सिंह के समर्थक और उनके करीबी लोग इस यात्रा में कुछ व्यवधान उत्पन्न करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुख्यमंत्री ठीक अपने निर्धारित समय के साथ हेलीपैड पर उतरे और वहां से सीधे ITI मैदान पहुंचे, जहां 105 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए। इसके बाद विभिन्न स्टॉलों पर लगे हुए स्टॉल को देखा और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री किला मैदान पहुंचे। किला मैदान में मुख्यमंत्री का स्वागत पार्टी के नेताओं द्वारा फूल माला देकर किया। बाद में सभा को सूबे के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने संबोधित किया और मुख्यमंत्री के बिहार विजन की जानकारी दी, लोगों को साझा किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने जो बिहार में काम किया है वो आगे भी इन्हीं के नेतृत्व में चलता रहेगा। उनका साफ संकेत था कि मुख्यमंत्री भले ही राज्यसभा जा रहे हों, लेकिन बिहार से उनकी निगाह हटेगी नहीं और बिहार की कमान दिल्ली रहकर भी यही चलाएंगे। बाद में सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से बिहार के विकास का इतिहास लिखा गया है। सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, दवाई हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, तमाम योजनाओं में केंद्र और बिहार सरकार की उपलब्धियों का गुणगान किया और कहा कि नीतीश कुमार जैसे सलाखा पुरुष का ही यह देन है कि बिहार आज विकसित राज्यों में शामिल हो गया है। बिहार की कई परियोजनाओं को केंद्र भी आत्मसात कर रहा है। बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए जीविका दीदियों से आह्वान किया कि आपके विकास के लिए सरकार जब बनी हमारी तभी से हम चिंतनशील रहे। उन्होंने स्वयं सहायता समूह कांग्रेस के जमाने की बात बताई, लेकिन उन्होंने इसका नाम जीविका समूह गठन करते हुए आप सभी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आपके आर्थिक अवलंबन की व्यवस्था कराई और आपको आर्थिक मदद भी कराई ताकि आप स्वरोजगार से जुड़ सकें। उन्होंने बिहार में शिक्षा, बालिका शिक्षा, साइकिल योजना, तमाम योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में युवाओं को रोजगार के साथ नौकरी के लगभग 50 लाख युवाओं को इसे जोड़ा गया है और 50 लाख घरों पर सोलर सिस्टम खड़ा करके उन्हें मुफ्त बिजली देने का भी इंतजाम सरकार कर रही है। सरकार आपके घरों तक, सबके घरों तक मुफ्त बिजली देने का भी काम कर रही है। इस तरह मुख्यमंत्री की इस महती परियोजनाओं की जानकारी दी। हालांकि लंबा और उबाऊ भाषण के कारण कई लोग ऊँगते नजर आए। लगभग मुख्यमंत्री ने अपने 30 मिनट के भाषण में कई बार केंद्र और वहाँ के प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर बढ़िया से काम कर रहे हैं। पूर्व के सरकारों पर भी तंज कसा उन्होंने कहा कि शाम ढलते ही कोई निकल नहीं पाता था और हमारी सरकार जब से बनी सब कुछ अच्छा हो रहा है। पहले की सरकारों ने न महिलाओं के लिए काम किया, न बेरोजगारों के लिए काम किया। उन लोगों ने सिर्फ अपने लिए ही काम किया था। ऐसे में हमारी सरकार सबको लेकर साथ चलने का काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। बार बार मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों को इशारा करते हुए कहा कि आपकी समृद्धि सरकार की ताकत है। अस्पताल से लेके, शिक्षा से लेके और महिलाओं की मजबूती सरकार का प्रयास था, जो आज सामने नजर आ रहा है। हालांकि बीच में
कुछ महिलाएं छोड़ के जाने लगी तो उन्होंने डांटा भी, कहा कि सुनो रुको, तुम्हारे लिए मैं आया हूँ, तुम अपनी बात सुन के जाया करो। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि 2 घंटे के अपने प्रोग्राम के तहत सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने विभिन्न तरह की जानकारियां दी, विकास के संबंध में सवाल के बताए और कहा कि 2005 से लेके आज तक विकास हुआ है और 25 से 30 तक भी उन्होंने 7 निश्चय योजना पार्ट 3 का भी गठन कर दिया है। वो आगे भी इसी तरह विकास होता रहेगा। तो कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि बक्सर जिले में मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा शानदार तरीके से जिला प्रशासन के कौशल व्यवस्था के मद्देनजर शांतिपूर्ण तरीके से गुजर गई और लोग पूरी तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिए। हालांकि जिनके पास पास नहीं था उन्हें नहीं भी आने दिया गया। देखते रहिए बाबा का ढाबा, हम और भी आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। लोगों को बताना चाहता हूँ, अब पहले आप मेड इन इंडिया पीते थे, मेड इन यूएसए पीते थे, अब मेड इन डुमराव और डुमराव के साथ साथ बक्सर का बोतल आप पीने का काम करेंगे। इसलिए समृद्धि की ओर हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़े और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पर मानना कि जो लोग अच्छे नौकरी करने देश और विदेश जा रहे हैं उनको तो जाना चाहिए, उनको दिक्कत नहीं, लेकिन जो मजदूरी करने जाते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिया 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना, तो एकदम आश्वस्त करते हैं कि नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आगे भी बिहार के लोगों को जो रोजगार देना है, जो नौकरी करने बाहर मजदूरी करने जाएंगे, उन तमाम लोगों को चिन्हित करके इसी बिहार की धरती पर रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया जाए। अभी आपको और बता देते हैं, आपके जिले में बक्सर में आपको याद होगा कि बक्सर का पहले क्या जो पहले आपको बताया कि हम लोग के सरकार बनी उसके पहले वाला गड़बड़ करता था, तो हर जगह गड़बड़ किया है, यहाँ पर भी करता था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पटना से बक्सर आने का रास्ता बहुत खराब था, तब बहुत ज्यादा समय लगता था। जिले के अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था आपके यहाँ। अब फिर पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो ये सब जो था उन्हों की तरफ से हर जगह आपके यहाँ यही खराब था। अब हमारी सरकार ने जो शुरू से ही 2005 में हम लोग का शुरू हुआ था, से ही बक्सर जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण आपके यहाँ कराया गया है। आरा बक्सर पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है। बक्सर में गंगा नदी पर नए पुल का निर्माण कराया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है और डुमराव में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। बक्सर जिले में सिंचाई सुविधाओं का निर्माण तथा जीर्णोद्धार किया गया है, जिसमें सोन एवं कर्मनाशा नदी पर नहरों का जीर्णोद्धार शामिल है और चौसा में पावर प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। तो एक तरह से आपके यहाँ भी सब तरह से काम किया जाने की कोशिश किया गया।